जी, इंडिया और यूएई के बीच एक ब्रह्मोस डील का चर्चा है। और ऐसा मौका तारीख में पहले कभी नहीं आया। There is a major milestone, major development. पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। हाँ, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था उनसे, हमारे आर्मी के एक ऑफिसर से पूछा गया था कि ब्रह्मोस पाकिस्तान को मिल जाएगी, बोले फ्री में देंगे, बताओ कहाँ मारनी है। तो वो कहानी है। ऐसे ही मिलेंगे और कैसे मिलेगी। इंडिया दोनों कश्तियों का सवार है, फायदा वेस्टर्न ब्लॉक से लेना चाहता है, लेकिन ईस्ट को कहना चाहता है कि लेकिन लीडरशिप यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करना चाहता है। देखिए, ब्रह्मोस हमने बेचा है पहले भी कुछ कंट्रीज को। उस कंट्रीज में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं। तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस पे भी इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी यूएई से। ये जो सिस्टम्स हैं, ये ब्रह्मोस खास तौर से, ब्रह्मोस इस तरीके की मिसाइल है कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय सिर्फ अल्लाह को याद करना, भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो इतनी तेज चल जाती है, उसके एक तो रेंज वो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर देती है, और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है, और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। तो ये जो ब्रह्मोस है, इस तरीके की मिसाइल है, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, हर जगह डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप को, चाहे वो नूर खान बेस हो या वो मुरीद के हो, या हर जगह ब्रह्मोस ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया। और ब्रह्मोस की एक खूबी और है कि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी मिसाइल है। ब्रह्मोस के लिए पहले ही जो 3 कंट्रीज मैंने नाम लिए, वो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, हम इनको दे ही रहे हैं, इनको दे रहे हैं। इनके साथ हमारा हो चुका, कुछ तो जा चुकी, कुछ अभी जानी बाकी। ब्रह्मोस की अभी परसों की खबर, ब्रह्मोस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 150 ब्रह्मोस पर ईयर बनाने की हमारी कैपेसिटी पहुंच जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को भी ले रहे हैं इसमें, और डीआरडीओ तो बना ही रहा है, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ की बनाई हुई मिसाइल है ये। और साथ में आकाश तीर जो है वो इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का है। ये ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को 2 रिवर्स के नाम पे है। ब्रह्मोस इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस रशिया भी हमसे खरीद है। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो कि कहीं फेल होती नहीं दिखी हमें अब तक। ये अपनी लोकेशन पे गई है, बहुत बढ़िया गई है, और ब्रह्मोस का जवाब नहीं है। ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। यूएई खासतौर से एक ऐसा कंट्री है जिसको अभी अभी इजराइल का आयरन डोम मिला। हम सुन रहे थे काफी टाइम पहले कि एक I2U2 था। अब I2U2 में कुछ हमें डेवलपमेंट तो नहीं दिखी। दैट वाज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो I2U2 वाले कंट्रीज हैं ये। इस यूएई को अगर आयरन डोम मिल रहा है तो उसको पेट्रियट मिसाइल्स नहीं मिल पाएंगे। पेट्रियट है ही नहीं, पेट्रियट सारी यूज हो चुकी, लगभग 200 मिसाइल पड़ी है अमेरिका के पास, कहां से देगा। तो उसमें लगाने के लिए ब्रह्मोस इज अ गुड मिसाइल, ब्रह्मोस ले सकते हैं। और इंडिया से लेना है सबसे बड़ी चीज, हमारा उनसे डिफेंस एग्रीमेंट भी है कुछ। देन सऊदी अरेबिया, जहां पर पाकिस्तान बैठा, पाकिस्तान की एयरफोर्स बैठी है, पाकिस्तान की आर्मी बैठी है, उसका नेबर है और एक दुश्मन भी है उसने यूएई ने ईरान से तो सेटिंग कर ली। अब ईरान इज नो मोर अ थ्रेट फॉर यूएई। अब सऊदी अरेबिया का गेम। तो अगर हम ब्रह्मोस यूएई को देते हैं तो वो अपना डिप्लॉयमेंट कर देगा सऊदी के हिसाब से। बाकी पाकिस्तान अगर दूसरी साइड है तो इस साइड इंडिया होना लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये चीज देखने की है कि यूएई अगर हमारे मिसाइल्स ले रहा है तो वी आर इन द गल्फ। हम पहले ही बाकी 3 जो कंट्रीज हैं उनसे हम साउथ चाइना सी में एंट्री मार चुके हैं। एज वी आर टॉकिंग 2 इंडियन शिप्स वियतनाम में खड़े हैं, होचिमिन सिटी में। 3 इंडियन शिप, सॉरी 2 हैं, 2 उदयगिरी और एक और INS उदयगिरी, और एक और 2 शिप्स वियतनाम में खड़े हैं। तो ये हमारा जैसे कहते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट तो है ही। ब्रह्मोस के पास इस समय $3 बिलियन के ऑर्डर्स, $3 बिलियन के। वो ब्रह्मोस जो हमारे पास कैपेसिटी कम है बनाने की, हमें अपने लिए भी चाहिए, नो डाउट। तो हम इसका अब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू करने के बाद जिसको चाहिए ले लीजिए, बड़े आराम से मिल जाएगी। एक चीज और कि पाकिस्तान को भी मिल जाएगा।
हाँ, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था उनसे, हमारे आर्मी के एक ऑफिसर से पूछा गया था कि ब्रह्मोस पाकिस्तान को मिल जाएगी, बोले फ्री में देंगे, बताओ कहाँ मारनी है। तो वो कहानी है। ऐसे ही मिलेंगे और कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जिसे बोलते हैं कि ब्रह्मोस अभी अभी स्टार्ट हुई है हमारी जानी। तो आगे देखिएगा क्या कितना बढ़िया चलता है ब्रह्मोस। अच्छा, यानी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, लेकिन मुझे ये बताएं, यूएई जो ब्रह्मोस ले रहा है वो किसके खिलाफ ले रहा है? वो ईरान के खिलाफ ले रहा है आपसे ब्रह्मोस? देखे ना, अभी ये देखिए, बात हुई कि देखें, कोई भी कंट्री जब लेगा तो ऑब्वियसली वो अपने डिफेंस के लिए लेगा ना। तो यूएई को अभी जो डिफेंस का एक क्राइसिस है यूएई के लिए, वो ईरान है। ईरान ने उसके ऊपर हमले किए हैं। तो क्या ब्रह्मोस जो है, आप यूएई को ब्रह्मोस ईरान के खिलाफ दे रहे हैं, तो ईरान आपसे नाराज नहीं होगा? हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान के खिलाफ यूज होगी कि नहीं, वी हैव नो आइडिया अबाउट। मुझे मेरा जो आइडिया वो ये है कि ईरान से सारा मामला क्लियर हो चुका है। यूएई एंड ईरान ने अपना कुछ सेटिंग कर लिया, कुछ पैसा वैसा दे करके। यूएई ने पैसा वैसा दिया है, सऊदी ने भी कुछ पैसा वैसा दिया है ईरान को, और इन दोनों ने बहुत क्लियरली बोल दिया भाई हम पे हमला नहीं। तो यूएई ईरान के खिलाफ यूज करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर ईरान अटैक करेगा तो यूज होगी होगी, नो डाउट अबाउट इट, और रेंज में है। लेकिन इट इज मोर समथिंग मोर टू डू विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में आने से पहले वो सऊदी अरेबिया से, तो हमें सऊदी अरेबिया के एंगल से देखना पड़ेगा इसे। ईरान के एंगल से देख सकते हैं, अगर ये ईरान वॉर दोबारा स्टार्ट होती है तो ऑफ कोर्स हमारा यूएई से एग्रीमेंट है, हमारा यूएई से डिफेंस एग्रीमेंट है। अगर ईरान खरीदना चाहे तो, क्योंकि ईरान चाइनीज मिसाइल यूज कर रहा है, तो ईरान की अपनी प्रॉब्लम है। अगर ईरान खरीदना चाहे तो हम ईरान को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अच्छा, यानी आपके पास ये बड़ा अच्छा रिप्लाई ईरान के लिए ये होगा कि अगर ईरान ये कहेगा कि भाई तुम्हारे यूएई ने मेरे पर हमला किया और वो तुम्हारे ब्रह्मोस फेंक रहा है मेरे ऊपर, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि तुम भी खरीद लो और तुम भी उधर फेंक दो। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इंडिया मेड, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, उससे इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में। और यहाँ पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा देश लाइन लगाकर खड़े हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए। और इससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। और भारत का जो अल्टीमेट प्लान है $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, वो भी बहुत ही जल्द पूरा होता नज़र आ रहा है। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई मिसाइल नहीं जो ब्रह्मोस का सामना कर सके। अमेरिका द्वारा निर्मित टॉमाहॉक मिसाइल ब्रह्मोस का कुछ मुकाबला कर सकती है, लेकिन ब्रह्मोस से आगे नहीं निकल सकती। और पाकिस्तान इस मिसाइल से बहुत ही खौफ खाता था पहले ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान इस नाम को भी नहीं सुनना चाहता। और अब जब पाकिस्तान देख रहा है कि भारत तमाम देशों को इसे बेच रहा है, तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा और सहमा बैठा है और अमेरिका के पास मदद मांग रहा है। लेकिन अमेरिका के पास भी इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है।